सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पढ़ते हैं आवाहन कविता, कवि मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले मूल भाव पढ़ते हैं। यह कविता 1912 ईस्वी के आसपास तब लिखी गई जब हमारा देश गुलाम था। देश के लोगों में हताशा, निराशा और निष्क्रियता थी। ऐसे में भाग्यवादी हो जाने का खतरा भी होता है। इस कविता में कवि ने भाग्य के भरोसे आलसी बनकर बैठे रहने की जगह कर्मशील होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर कर्म और परिश्रम करना आवश्यक होता है। कवि ने देश के उत्थान के लिए लोगों में एकजुटता के आधार पर संघर्ष करने की भावना जगाने का प्रयास किया है। यदि देश के लोग एक होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता किसी देश के विकास की राह में बाधा नहीं बन सकती। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठना आलस्य की पहचान है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रमी एवं कर्मशील होते हैं। विकास करने के लिए कर्मशील होना आवश्यक है। संसार में अनेक देश ऐसे हैं जो पहले पिछड़े थे लेकिन अब अपनी कर्मशीलता के कारण विकसित हो गए हैं। आलस्य के साथ विकास संभव नहीं है। पतन के लिए भाग्य को दोष देना उचित नहीं है। विविधता में एकता है। एकजुट होकर ही देश का उत्थान संभव है। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ, ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। यह कविता सन 1912 ईस्वी के आसपास तब लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था। कवि को आशंका थी कि देश की जनता निराश होकर भाग्यवादी न बन जाए, अर्थात भाग्य के भरोसे न बैठ जाए। अतः इस कविता के माध्यम से वह देश की जनता को जगाकर कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देता है। कवि कहता है कि अगर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उठो और सफलता की चोटी छूने के लिए चल पड़ो। भाग्य के बदलने या परिस्थितियां सुधरने की प्रतीक्षा में बैठे रहना छोड़ दो। कवि फिर कहता है कि तुम जानते हो कि सामने रखने वाला भी अपने आप मुंह में नहीं जाता, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। कवि खेद प्रकट करते हुए कहता है कि यह सब जानते हुए भी हम दुख से मुक्त होने के लिए उद्यम नहीं करते। यह आवश्यक है कि हम समस्त देशवासी निराशा के अंधकार से बाहर निकलें, सुस्ती की जकड़न को तोड़ फेंकें और देश की दशा सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न में जुट जाएं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे, बढ़ गए हैं बढ़ रहे। पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष, अपना मंड रहे। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। है देव क्या, सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। कविता का नाम आह्वान है और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। कवि ने इसमें भारतीयों को कर्म का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है। जो लोग पीछे थे वे आगे बढ़ गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। प्रगति के पथ पर अग्रसर अन्य देशों की ओर इशारा करते हुए कवि कहता है कि वे लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम शासकों के दमन में भयभीत, हताश और निराश होकर भाग्य के भरोसे बैठे हैं। बदलते हुए समय के अनुसार अपने को बदलने के लिए परिश्रम नहीं करते और अपनी हर असफलता के लिए भाग्य को दोषी मानते हैं। जिस प्रकार दीपक को जलाने के लिए तेल का होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए निरंतर कर्म और परिश्रम करना आवश्यक है। कवि एक दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। कहते हैं कि मूर्ति ढालने या बनाने के लिए उसका सांचा या फर्मा बनाना आवश्यक होता है और यह सांचा मनुष्य अपने परिश्रम से बनाता है। कवि देश की जनता का
उद्बोधन करके उनका आह्वान करता है। कर्म और परिश्रम के संबंध की व्याख्या की गई है। जीवन में उन्नति के लिए पुरुषार्थ के महत्व को दर्शाया गया है। कोई भी वस्तु बिना प्रयास के प्राप्त नहीं होती, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। कर्म रूपी तेल व भाग्य रूपी दीपक में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुकांतता व लयात्मकता है। सहज सरल व खड़ी बोली का प्रयोग है। काव्यांश की भाषा ओजपूर्ण है। पीछे पड़े में प वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। आओ मिलें सब देश बांधव, हार बन कर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिकता भेद से है, एक के मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला, विविध सुमनों की कहो। भारत अनेक धर्मों, जातियों एवं संप्रदायों का देश है। जब तक यहाँ सब लोग एकजुट होकर देश के विकास के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक देश गुलामी, गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त नहीं हो सकता। हम अलग अलग जातियों व संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, पर भारत के नागरिक होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। इसलिए हम सबको मिलकर देश की जन एकता के सूत्र में बांधना है। इसके लिए हमें एक होकर संघर्ष करना पड़ेगा। समृद्धि और शांति लाने के लिए हमें मिलजुल कर कठिन परिश्रम करना होगा। कवि कहना चाहता है कि भिन्नता एकता के मार्ग में बाधक नहीं है। हम एक देश के होने के नाते एक हो सकते हैं। इसी तरह वह कहता है कि क्या अलग अलग प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके एक माला नहीं बनाई जा सकती, आज से है बनाई जा सकती है। जिस प्रकार यह हो सकता है, वैसे ही हम सब भी एक हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने इस पाठ का सरलार्थ समझा। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।